नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल गौरव कुमार मैथ पर। आज की इस क्लास में जो आपका सिंप्लीफिकेशन टॉपिक यह चल रहा है, यह पूरा कंप्लीट हो जाएगा। इस पर अभी आपकी 2 क्लास हुई है और यह आपकी तीसरी क्लास है। लेकिन पिछले वाली क्लास में कुछ लोगों का कमेंट था कि उनको क्लास अच्छे समझ में नहीं आ रही, तो वह लोग क्लास को किस प्रकार से देखें कि उनको क्लास भी अच्छे समझ में आए और उनकी प्रैक्टिस भी हो जाए। तो यहाँ पर सबसे पहले आप इसको ध्यान से समझो। देखो, जैसे हम यहाँ पर कोई क्वेश्चन लेते हैं तो आपको ऐसा नहीं करना है कि क्वेश्चन का सॉल्यूशन भी आपको साथ में देखते चलना है और आप उसको नोट भी ना करो, ऐसा नहीं करना है। सबसे पहले जो क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया उसको आप अपने नोट्स में आप उसको नोट करेंगे। ठीक, नोट करने के बाद वीडियो को आप पॉज करके पहले उसको आप देखेंगे। ठीक, समझेंगे क्वेश्चन को, फिर उसको आप सॉल्व करेंगे। सॉल्व करने के बाद जो आपका आंसर आएगा, यहाँ पर कहने का मतलब क्या, सबसे पहले आप खुद से उसको सॉल्व करने की ट्राई करो। ठीक, सॉल्व करने का आप वहाँ पर उसको ट्राई करो खुद से। जब आपका आंसर कोई आ जाए उसके बाद आप वीडियो को फिर ऑन करो। ठीक, प्ले करो। प्ले करने के बाद वीडियो का जो सॉल्यूशन उसको आप देखो। अगर आपका आंसर सही आ गया तो अच्छी बात है। अगर सही नहीं आया, अगर आपका आंसर गलत है, तो जो सॉल्यूशन यहाँ पर बताया गया आप लोग वहाँ पर ध्यान से उसको समझो कि आपका सॉल्यूशन कहाँ पर गलत हुआ, कि आपने मिस्टेक कहाँ पर किया। तो यह आप जरूर से अब ध्यान में रखो। क्लास को आपको किस प्रकार से देखना है कि कोई भी क्वेश्चन आया पहले वीडियो को पॉज करो, उसको खुद से सॉल्व करो। सॉल्व करने के बाद फिर आप उसके सॉल्यूशन को देखो, और अगर आपका आंसर सेम आया तो आपका कॉन्फिडेंस बढ़ जाएगा कि मैंने क्वेश्चन को खुद से सॉल्व किया। और कहीं क्वेश्चन में अगर कोई दिक्कत हो गया तो अगर आपको मुझसे डाउट पूछना है तो आप यही ना पूछोगे कि सर ये क्वेश्चन कैसे सॉल्व होगा, इसका आंसर कैसे ये नहीं आया। तो जब उसको मैं सॉल्व यहाँ पर करवा दूंगा तो आपको उसका सॉल्यूशन भी मिल जाएगा कि क्वेश्चन किस प्रकार से सॉल्व हुआ, आप मिस्टेक कहाँ पर कर रहे थे, तो यह आपका क्लियर होगा। तो आप लोग क्वेश्चन जो यहाँ पर क्वेश्चन करवाया जाएगा पहले आप उसको सॉल्व करना, फिर उसके बाद उसके सॉल्यूशन को देखना। तो इस क्लास में भी हम यहाँ पर क्वेश्चन लेंगे और यहाँ पर एक साथ आपका 2 क्वेश्चन लिया जाएगा, जिसमें से एक क्वेश्चन मैं सॉल्व करके बताऊंगा और सेकंड वाला क्वेश्चन का आंसर आप लोग बताओगे। ठीक, चलो देखो यहाँ पर अब आपके सामने देखो 2 क्वेश्चन दिया है। इसमें से जो पहला वाला क्वेश्चन है इसको मैं यहाँ पर पहले नोट करते हैं। देखो ध्यान से आप लोग क्वेश्चन को समझना। जिनको क्वेश्चन लग रहा है कि क्वेश्चन ईजी इसको मैं कर सकता हूँ, तो वीडियो को तुरंत पॉज कर दो। पॉज करने के बाद उसको आप लोग सॉल्व करो। ठीक, चलो देखो इस क्वेश्चन में क्या बोला, इसको यहाँ पर पहले नोट करते हैं। इस क्वेश्चन में दिया है, देखो इस क्वेश्चन में दिया है सबसे पहले स्मॉल ब्रैकेट। जो पहला क्वेश्चन इसमें है स्मॉल ब्रैकेट 1 प्लस में 2 अपान कितना है 3। इसके बाद ब्रैकेट बंद, डिवाइडेड बाय यहाँ पर क्या है, फिर है बड़ा वाला ब्रैकेट है ना, इसके अंदर फिर स्मॉल वाला ब्रैकेट 1 प्लस 1 अपान कितना है 3, फिर स्मॉल ब्रैकेट क्लोज हो गया। इसके बाद डिवाइडेड बाई स्मॉल ब्रैकेट के अंदर कितना है 2 अपान 3 प्लस में कितना है 1 है। अब सब ब्रैकेट यहाँ पर बंद हो गया। इसका आपको बताना है यहाँ पर मान क्या होगा। ठीक, ये आपका हो गया पहला क्वेश्चन। जो दूसरा क्वेश्चन दिया इसमें भी बोला क्या, सिंपलीफाई द, इसके बाद करके क्वेश्चन जो आपका दिया ये आपका है पहला क्वेश्चन और दूसरा क्वेश्चन आपका है यहाँ पर। इसमें क्या बोला है, देखो ये क्वेश्चन थोड़ा सा अच्छा लेवल का है ना। देखो इसको हम यहाँ पर इस प्रकार से नोट करते हैं कि सबसे पहले इसमें दिया कितना 12.25। ठीक, इसके बाद प्लस 7/8, फिर लगाया यहाँ पर का मतलब क्या होता है, यहाँ पर ऑफ है। ठीक, यहाँ पर क्या है ऑफ। फिर इसके बाद है 56 माइनस कितना है 9, यह हो गया इसका न्यूमरेटर। अब डिनोमिनेटर में क्या दिया है, यहाँ पर देखो दिया है कितना 25 डिवाइडेड बाई 5 इंटू 10.25 प्लस 10/9 ऑफ ब्रैकेट में है क्या, यहाँ पर है 7/2 माइनस 4/5 ब्रैकेट क्लोज माइनस 2। इसको आपको क्या करना है, सिंप्लीफाई करना है। तो यहाँ पर अब देखो ध्यान से अब आप लोग इस क्वेश्चन को समझो। इस क्वेश्चन को कैसे हम सॉल्व करेंगे, देखो सॉल्व करने का तरीका क्या आपका है कि यहाँ पर हम जो ब्रैकेट रहता है ब्रैकेट को पहले हम सॉल्व करते हैं। ब्रैकेट में जो सबसे पहले आपका स्मॉल ब्रैकेट रहता है उसको हम सॉल्व करते हैं। चलो देखो स्मॉल ब्रैकेट यहाँ पर जो है उसको चलो हम सॉल्व करते हैं। यहाँ पर भी स्मॉल ब्रैकेट है आपका, बड़ा वाले ब्रैकेट के अंदर स्मॉल ब्रैकेट है। तो पहले स्मॉल ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे तो क्या यहाँ पर होगा 3 का इंटू होगा, यहाँ पर 3 के 3 1 4, 4 बटे में कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। ठीक, यहाँ पर कितना होगा 3 के 3 3 2 5, 5 बटे में हो गया 3। बीच में लगा डिवाइड के साइन, जब बीच में है इसके पहले डिवाइड का साइन तो हम क्या करेंगे, डिवाइड के साइन को हटाएंगे जब, तो यहाँ पर हो जाएगा मल्टीप्लाई का साइन। मल्टीप्लाई का जब यहाँ पर साइन होगा तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 3 चला जाएगा ऊपर और 5 आ जाएगा नीचे, जो आपको पिछली वाली क्लास में भी बताया गया है, फ्रैक्शन वाली क्लास में भी यह बताया गया है। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 3/5 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 3/5 हो जाएगा। अब ब्रैकेट यहाँ पर लग गया बड़ा वाला। अब यहाँ से देखो 3 से 3 हो जाएगा कैंसिल, ये कितना आपका हो गया 4/5 हो गया।
4/5 आया, इसके पहले यहाँ पर लगा डिवाइड का साइन, तो डिवाइड का साइन लगा, चलो इसको सॉल्व करो। 3 के 3 2 5, 5/में कितना आ गया यहाँ पर 2। अब आप इन दोनों को सॉल्व करो साथ में। इन दोनों को जब हम सॉल्व करेंगे तो बीच में क्या है यहाँ पर डिवाइड का साइन, जब डिवाइड का साइन है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका, ये आपका हो जाएगा 5/2, मल्टीप्लाई का साइन 5 चला जाएगा ऊपर और 4 आ जाएगा नीचे। कितना हो जाएगा यहाँ पर 25/में कितना हो जाएगा 8। ये आपका हो गया इस वाले क्वेश्चन का आंसर। तो इसमें क्या दिया आपका आंसर, ये 25/में कितना यहाँ पर है आपका, कहीं पे मिस्टेक हुआ लग रहा है। फिर देखो ध्यान से कहाँ पे मिस्टेक हुआ है। क्वेश्चन सब सही है, 2/3 + 1 ये भी सही है। फिर इसके बाद यहाँ पर कितना है, देखो मिस्टेक यहाँ पर हुआ है, हमने यहाँ पर गलत किया। क्या यहाँ पर देखो 5/में कितना यहाँ पर आएगा, 5/3 आएगा, यही तो सही हुआ ना। 5/3 तो यहाँ पर हो जाएगा 5/3, 5 25 और 4 3 कितना हो जाएगा 12। ये आपका हो गया यहाँ पर करेक्ट आंसर। ठीक, क्लियर हुआ, पहला आंसर आपका हो गया। अब देखो सेकंड वाला क्वेश्चन जो इसमें दिया है, इसको हम सॉल्व कैसे करेंगे। देखो ये देखने पे तो लग रहा है आपको जैसे बहुत ज़्यादा हार्ड क्वेश्चन, लेकिन हार्ड नहीं, बहुत ही इजी है। देखो कैसे इसको सॉल्व करेंगे। यहाँ पर मिल गया आपको ऑफ, यहाँ पर प्लस है, यहाँ पर माइनस है, तो ऑफ प्लस माइनस, इसमें सबसे पहले किसको सॉल्व करेंगे, माइनस को सॉल्व करेंगे कि ऑफ को सॉल्व करेंगे, ऑफ को सॉल्व करेंगे। ऑफ का मतलब क्या होता है आपका, मल्टीप्लाई का साइन। चलो इसको रुक जाओ, देखो लाइट गई। चलो देखो अब ध्यान से इसको समझो। अब इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, देखो यहाँ पर देखो सबसे पहले क्या होगा, ऑफ होगा। जब ऑफ यहाँ पर होगा तो क्या होगा, 8 से इसको हम डिवाइड कर देंगे, कितना हो जाएगा, देखो 8 7 हो जाएगा यहाँ पर 56, 7 आ गया और 7 देखो फिर बीच में मल्टीप्लाई भी होगा, 7 गुणा होगा 7 में कितना हो जाएगा, 7 7 49 हो जाएगा। कितना हो गया यहाँ पर 49 हो गया यहाँ पर। और यहाँ पर देखो 12 है प्लस में, 12.25 है, यहाँ पर -9 है। अगर 9 को इसमें से माइनस कर देंगे आ जाएगा आपका 40 और प्लस में यहाँ पर हो जाएगा 12.5, तो यहाँ पर आपका कितना आ गया 40 और 12 हो जाएगा आपका 52 कितना आ गया 25। ये आपका हो गया इसका न्यूमरेटर। जब पूरे हमने ऊपर वाले को सॉल्व किया, अब देखो नीचे वाला जो है इसको सॉल्व करो। यहाँ पर सबसे पहले ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे। ब्रैकेट को जब सॉल्व करेंगे यहाँ पर है माइनस, तो इसको चलो सॉल्व करो। यहाँ पर क्या होगा, एक बार चेक कर लो, माइनस ही है ना, हाँ यहाँ पर माइनस है। देखो क्या होगा, जब माइनस थे हम यहाँ पर करेंगे इसका इंटू करेंगे, यहाँ पर इसका इंटू करेंगे, यहाँ पर 7 5 35 हो जाएगा, 4 दूनी 8 हो जाएगा। 35 में से जब 8 को माइनस करेंगे तो कितना बचेगा आपका, 35 में से जब हम 8 को माइनस करेंगे तो आपका बचेगा यहाँ पर कितना, 35 में से जब 8 को माइनस करेंगे तो बचेगा कितना आपका 27 बचेगा। 27 में कितना हो जाएगा 5 दूनी 10, यहाँ पर हो जाएगा 10। माइनस यहाँ पर लगा है 12, इसके पहले लगा यहाँ पर मल्टीप्लाई का साइन, और यहाँ पर कितना है 10/9 है। ठीक है, इसको भी हम यहाँ पर लिख दिया। अब देखो चलो यहाँ पर इसको पहले डिवाइड करो, 5 हो जाएगा 25, 5 बचा 5 और इसके बाद यहाँ पर लगा मल्टीप्लाई का साइन, 5 गुणे में हो जाएगा 10.25, तो कितना हो जाएगा 10। देखो 25 25 कितना हो जाएगा 125, 125 को जाएगा 5 लगा 1, 5 दाम 50 कितना हो जाएगा 51। ठीक, इसको हमने सॉल्व किया था, यहाँ पर इतना आ गया। अब इन दोनों को चलो सॉल्व करें। पहले होगा मल्टीप्लाई, इसके पहले लगा यहाँ पर प्लस का साइन, चलो इसको सॉल्व करो तो कितना होगा 10 से 10 हो गया कैंसिल, 9 के 9 9 3 हो जाएगा 27। 3 में से 2 को माइनस करेंगे बचेगा 1 और 1 को कर देंगे इसमें ऐड, प्लस में कितना हो जाएगा जो 1 यहाँ पर बचा। इन सबको जब हम यहाँ पर सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर कितना बच जाएगा आपका 1 यहाँ पर है प्लस में, तो इन दोनों का आपस में प्लस करोगे कितना हो जाएगा 52 हो जाएगा आपका 25। तो इन सबको भी जब हमने सॉल्व किया तो आपका कितना आ गया 52.25 आ गया, और ऊपर भी आया आपका कितना 52.25। ठीक, ऊपर भी आपका कितना आया है 52.25, तो आपका आंसर कितना हो गया, यह दोनों आपस में क्या हो जाएगा कैंसिल, बराबर आपका आंसर यहाँ पर हो जाएगा 1। बिल्कुल इजी अभी आपका क्वेश्चन था। अब आप लोग यहाँ पर कमेंट करके बताओ कि ये दोनों क्वेश्चन आपको क्लियर हुआ कि नहीं हुआ। अगर क्लियर हुआ तो कमेंट में लिखो आप क्लियर, अगर क्लियर नहीं हुआ तो लिखो आप नो क्लियर। ठीक, इसको नोट करो। यहाँ पर देखो हम ना अच्छा क्वेश्चन लेंगे, जिससे एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन अगर सिंप्लीफिकेशन का मिलेगा तो आप लोग उसको आसानी से सॉल्व कर लोगे, क्योंकि यहाँ पर अच्छे लेवल का क्वेश्चन ही करवाया जा रहा है कि इससे तो इजी आएगा, इतना तो हार्ड नहीं आना चाहिए। ठीक, लेकिन आप यहाँ पर इसकी प्रैक्टिस कर लोगे। जैसे आप लोग कहते हो ना कि हम प्रैक्टिस कहाँ से करें, अब आप लोगों को तरीका बता देगा, आप लोग प्रैक्टिस कैसे करोगे। जिनको नहीं समझ में आ रहा है वह लोग क्या करेंगे, इस क्लास को एक बार फिर से देखेंगे, फिर अपनी प्रैक्टिस खुद से करेंगे, क्योंकि मैथ से थोड़ा सा आप जब प्रैक्टिस करोगे, जब आपका दिमाग इसमें लगने लगेगा तो आपको बहुत ही ईजी यह समझ में आएगा। ठीक, देखो अगला जो 2 क्वेश्चन है इसमें क्या बोला है,
पहला क्वेश्चन जो इसमें दिया है, यदि आपका सिंप्लीफाई करना है यहाँ पर भी, और आपका यह है 1 डिवाइडेड बाई यहाँ पर कितना, पहले है बड़ा वाला ब्रैकेट, फिर है मझला ब्रैकेट, इसके बाद लिखा कितना पी स्क्वायर अपान पी प्लस में कितना है 6, ब्रैकेट बंद है, इसके बाद मझला ब्रैकेट भी बंद, प्लस 6p अपान p प्लस में क्या है 6 है, यही ना, बड़ा वाला ब्रैकेट लास्ट में लगा है। इसको करना है आपको सॉल्व। ठीक, सेकंड क्वेश्चन जो दिया इसमें क्या बोला है, चलो देखो सेकंड वाला क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन में यहाँ पर दिया है आपका, पहले देखो यहाँ पर ये भी फ्रैक्शन के फॉर्म में, तो उसके भी थोड़ा हम बड़ा ही करके लिखें जिससे आपको समझ में आए। तो यहाँ पर इसका न्यूमरेटर है 1 प्लस में 4 माइनस 42 अपान 14 प्लस 65, ब्रैकेट बंद। नेक्स्ट वाले में दिया मझला ब्रैकेट, फिर स्मॉल ब्रैकेट के अंदर है 2 प्लस में 7 प्लस 9, मल्टीप्लाई यहाँ पर कितना है 9, होल अपान 13, मझला ब्रैकेट बंद, और पूरे के होल अपान में कितना है 369, अब जाके बड़ा वाला ब्रैकेट बंद। ठीक, चलो देखो एक बार हम चेक कर लेते हैं ये फ्रेम में आ रहा है कि नहीं। इसको सॉल्व करके बताना आंसर क्या होगा, इसको भी सॉल्व करके बताना आपको आंसर क्या होगा। चलो देखो क्वेश्चन पूरा देखो फ्रेम में ही है। देखो पहले चलो हम इसको सॉल्व करते हैं क्या होगा। ऊपर वाले को आप भी सॉल्व कर सकते हो, लेकिन यहाँ पर सॉल्व करवा दिया जा रहा है। देखो अभी परेशान ना होना आप लोग। देखो सबसे पहले यहाँ पर चलो इसको हम सॉल्व करते हैं। यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर देखो ऊपर दिया पी स्क्वायर, नीचे दिया है कितना पी प्लस में 6, यहाँ पर भी पी प्लस में 6, पी प्लस 6। जब यहाँ पर दोनों का, जब यहाँ पर जब दोनों का आपका डिनोमिनेटर जब सेम है तो क्या होगा, इसका जो न्यूमरेटर आपस में जुड़ जाएगा। तो यहाँ पर हो जाएगा आपका कितना पी स्क्वायर प्लस में हो जाएगा 6p होल अपान में कितना हो जाएगा p प्लस में 6, यही तो होगा। तो यहाँ से p को हम कॉमन लेंगे ऊपर वाले में से, तो कितना हो जाएगा p को जब कॉमन लेंगे, अभी देखो हम इतने को सॉल्व कर रहे हैं बड़े वाले ब्रैकेट के अंदर वाला जो दिया है, तो ये आपका p जब कॉमन होगा तो आपको हो जाएगा p प्लस में 6 हो जाएगा, नीचे आपका आ जाएगा कितना p प्लस में 6, यही तो होगा। तो यहाँ से क्या हुआ p प्लस में 6, p प्लस में 6 यहाँ पर हो गया कैंसिल, बचा ऊपर कितना यहाँ पर p बचा केवल, p बचा ऊपर, और यहाँ पर डिवाइड करना आपको 1 से। जो टोटल जो यहाँ पर बचा है कितना बचा, p बचा, p से डिवाइड करना है 1 को, तो जब 1 को डिवाइड करेंगे p से तो कितना हो जाएगा 1 अपान में कितना हो जाएगा p, यही आपका हो जाएगा इसका आंसर। तो इसमें दिया 1 अपान p, ऑप्शन नंबर जो इसमें ए दिया है ये आपका हो गया करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर। बिल्कुल इजी क्वेश्चन था, तुरंत सॉल्व हुआ। अब सेकंड वाले को आप लोग देखो ध्यान से, इसको सॉल्व करेंगे कैसे हम। देखो क्वेश्चन में आपको केवल क्या याद करना है कि जैसे वर्डमास का जो रूल है उसको हम कैसे लगाते हैं। तो इसमें क्या होगा, सबसे पहले आप स्मॉल ब्रैकेट को चलो सॉल्व करो, पहले इसको सॉल्व करेंगे, पहले इसको जिसको आप कहो, चलो इसी को चलो हम सॉल्व करते हैं। तो इसमें जो सबसे पहले प्लस वाला प्लस वाले को आप सॉल्व करो। यहाँ पर कितना 65 प्लस कितना हो जाएगा 59 और एक कितना हो जाएगा 69 होगा, 65 और 4 69 एक 70 हो गया। 70 में से माइनस करेंगे किसको, इन दोनों को। देखो 14 का नाम 14 हो जाएगा 42, 70 माइनस 42 जब होगा, 70 माइनस 3 जब होगा तो आपका कितना हो जाएगा 67 आ जाएगा। यहाँ पर इसको जब हमने सॉल्व किया तो आपका कितना आ गया 67। 3 को हम यहाँ पर लिखते हैं वरना कन्फ्यूज हो जाओगे। ठीक, अब देखो यहाँ पर हो गया कितना 67। अब यहाँ पर कितना बचेगा, पहले मल्टीप्लाई 9 7 हो जाएगा कितना 63 तो कितना हो जाएगा 65। 13 का नाम 13 पच्चे 65, 5 बीच में लगा प्लस तो 5 इसमें ऐड हो जाएगा, कितना आ जाएगा 167, 106 और 7 कितना हो जाएगा 67, 6 7 67 प्लस में कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा, 3 इसमें ऐड हुआ हो जाएगा 72, 72 बटे में कितना हो गया 369। क्या आंसर आपका यह है, इसमें 369 जो है आपका आंसर नहीं है। चलो इसको हम चेक करते हैं किससे कटेगा। ये आपका 9 से कटेगा कि नहीं, 9 6 3 9 से कट जाएगा, डिविजिबिलिटी रूल यहाँ पर लग जाए 9 से कट जाएगा, अभी 9 से कट जाएगा। चलो इसको काटो, 9 8 हो जाएगा यहाँ पर 72, 9 चौक हो जाएगा 36 और 9 1 हो जाएगा यहाँ पर 9, 8 बटे में कितना हो जाएगा 41 आपका यहाँ पर इसका आंसर। अब आप लोग यहाँ पर एक चीज़ बताओ, यह जो मेथड आपको बताया जा रहा है जिस प्रकार से क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, आपका बेस्ट मेथड लग रहा है कि नहीं, खुद से बताओ। अगर इसको सीरियल वाइज हम सॉल्व करेंगे बहुत ही ज़्यादा लॉन्ग होगा, लेकिन एग्जाम में आपको सीरियल वाइज सॉल्व नहीं करना, आपको उसमें आंसर से मतलब रहेगा। तो आप लोग इसी प्रकार से क्वेश्चन को सॉल्व करना जिससे आपका क्वेश्चन थोड़ा जल्दी सॉल्व हो। ठीक, इसका आंसर आपका कौन सा हो जाएगा, इसमें ऑप्शन नंबर जो ए दिया है ये आपका इसमें भी होगा करेक्ट आंसर। चलो चलते हैं नेक्स्ट वाले पर। अब आप लोग भी बताना क्वेश्चन को।
अब यहाँ पर थोड़ा और भी अच्छा क्वेश्चन, थोड़ा सा इससे भी और कॉम्प्लेक्स रहेगा, ठीक है। लेकिन अब आप लोग भी यहाँ पर सॉल्व करोगे, जो कॉम्प्लेक्स रहेगा उसको मैं सॉल्व कर दूंगा, लेकिन जो उससे इजी वाला रहेगा उसको आप लोग सॉल्व करना है इसमें से। देखो पहला वाला देखो, पहला वाला तो इजी लग रहा है ना, तो पहले वाले को आप लोग चलो सॉल्व करो। इसको नोट कर दिया जा रहा है यहाँ पर, जो दिया है यहाँ पर दिया क्या है, सबसे पहले हो जाएगा मझला ब्रैकेट, फिर इसके बाद स्मॉल ब्रैकेट के अंदर 2 माइनस 1/3 प्लस 2/3 इंटू 1, यह देखो किसमें दिया है, मिक्स्ड फ्रैक्शन के फॉर्म में दिया है, प्लस 3 अपान हो जाएगा 5 इंटू यहाँ पर है 2/7, मझला ब्रैकेट क्लोज। चलो नेक्स्ट वाला क्वेश्चन देखो, जो दिया है यहाँ पर दिया क्या, 5 प्लस 5 इंटू 5 होल अपान 5 इंटू 5 प्लस 5, ठीक है भाई। नेक्स्ट 1/5 इन मल्टीप्लाई का है कि यहाँ पर डिवाइड है ना, डिवाइड और 1/5 इंटू क्या हो जाएगा 1/5, ठीक है भाई। आगे चलो यहाँ पर भी लगाओ बटे में 1/5 इंटू 1/5 ब्रैकेट बंद, डिवाइड का चिन्ह 1 क्या हो जाएगा यहाँ पर 5। नेक्स्ट -5 माइनस 1/5 ब्रैकेट बंद इंटू 10/2। चलो देखो थोड़ा सा हम इसको इजी कर देते हैं, जो लोग यहाँ पर इसको देख रहे हैं कि यह कैसे सॉल्व होगा, मिक्स्ड वाला जो फ्रैक्शन दिया यह कैसे आपका सॉल्व होगा। इसको मैं यहाँ पर लिख देते हैं, इसको एक बार अलग से देखो, ये आपका कितना हो जाएगा, या तो सेम आपका हो जाएगा 2 माइनस 1/3 ब्रैकेट बंद, प्लस में कितना होगा, ये आपका हो जाएगा 2/3, ये आपका 5 का नाम 5, 5 1 6 इंटू 6 बटे में कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा, प्लस 3 बटे में 5 गुणे 7 दूनी 14, 14 और यहाँ पर 5 कितना हो जाएगा 14 और 5 19 बटे में 7। अब देखो क्वेश्चन आपका हो गया इजी। अब आप लोग इसका आंसर कमेंट करके बताओ क्या होगा। सभी लोग बताओ इसका आंसर क्या होगा, ठीक है। नेक्स्ट वाले चलो देखो यहाँ पर क्या होगा, यार सबसे पहले इसको सॉल्व करते हैं, फिर आगे जो दिया है इसको सॉल्व करते हैं। पहले देखो चलो इसको सॉल्व करते हैं, क्या होगा, पंचम हो जाएगा यहाँ पर कितना 25, पंचम में भी हो जाएगा 25, 25 प्लस में 5 कितना हो जाएगा 30, यहाँ पर भी हो जाएगा आपका 25 5 कितना हो जाएगा 30, 30 और 30 आपका हो जाएगा यहाँ पर कैंसिल। कितना बचा यहाँ पर भाई, यहाँ पर कितना बच गया, यहाँ पर बचेगा आपका कितना 1 बचेगा, यहाँ पर बचा आपका 1, ठीक है लगाओ इनटू। चलो इसको सॉल्व करते हैं, फिर इसको हम सॉल्व करते हैं। पहले मल्टीप्लाई यहाँ पर कर दें, चलो ब्रैकेट वाले को हटाओ, 5 का नाम 5, 5 और 1 माइनस हो जाएगा, कितना आ जाएगा, ये आपका हो जाएगा 4 बटे में कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा, गुणे हो जाएगा यहाँ पर कितना 10 बटे में 2 दिया है, तो देखो 5 का नाम 5, 5 दूनी 10, 2 का नाम 2, 2 दूना 4, 2 2 कितना हो जाएगा यहाँ पर 4, यहाँ पर बचा कितना आपका 4, यहाँ पर बचा आपका कितना 1, ठीक है। बीच वाले को चलो सॉल्व करो, बीच वाले को सॉल्व करो। यहाँ पर पहले ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे, यहाँ पर क्या होगा दोनों का इंटू हो जाएगा आपका 1 बटे में कितना हो जाएगा 25, 25 आ गया, यहाँ पर डिवाइड का साइन है, यह भी आपका आ जाएगा यहाँ पर कितना 1 बटे में 25 गुणे में या भी आज 5 चला जाएगा ऊपर। तो हम क्या करेंगे यहाँ पर देखो ध्यान से, यहाँ पर हम इस प्रकार से करेंगे इसको, यहाँ पर यह आपका हो जाएगा ऊपर वाला देखो 1 बटे में 5 गुणे में आपका हो जाएगा 1 बटे में 25, क्योंकि सीधे सीधे मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब देखो यहाँ पर हमको क्या करना है, डिवाइड करना। जब डिवाइड करना तो यहाँ पर लगाएंगे हम मल्टीप्लाई का साइन, और यहाँ पर जो न्यूमरेटर है वो हो जाएगा डिनोमिनेटर, जो डिनोमिनेटर हो जाएगा न्यूमरेटर, तो 25 हो जाएगा ऊपर, बटे में कितना हो जाएगा 1, पूरे के बटे में कितना यह वाला दिया है जो यहाँ पर भी हो जाएगा 1 बटे में 25 पहले गुणे 5 चला जाएगा ऊपर और 1 आ जाएगा नीचे, सेम प्रोसेस। 5 का नाम 5, पंचम हो जाएगा 25, 5 का नाम 5 पंचम 25, कितना होगा ये आपका हो जाएगा ऊपर तो बचा केवल 5 गुणे में नीचे बचा 1 बटे में 5, तो 5 चला जाएगा ऊपर 1 आ जाएगा नीचे, यही तो होगा ना। अब यहाँ पर कितना आ गया, ये आपका हो गया 25। अब 25 के पहले क्या लगा मल्टीप्लाई का साइन, यहाँ पर लगा माइनस का साइन, इसके पहले लगाओ माइनस, 25 के पहले लगा दो क्या यहाँ पर मल्टीप्लाई का साइन, यहाँ पर क्या लगा इसके बाद वाला भी मल्टीप्लाई का साइन वही है सेम। तो 25 का नाम हो जाएगा 25, 25 माइनस यहाँ पर हो जाएगा कितना 4 हो जाएगा आपका आंसर यहाँ पर कितना, क्या हुआ भाई कहीं पे मिस्टेक हुआ क्या, कहीं पे मिस्टेक हुआ लग रहा है। ऊपर हुआ 5, यहाँ पर हुआ था आपका 25, पंचम 25,
क्वेश्चन देखो हमने सही लिखा है ना सब। यहाँ पर कितना था, 5 - 1/5 था और उसके बाद मल्टीप्लाई था। हमने यहाँ पर क्या किया, डायरेक्ट हमने मल्टीप्लाई कर दिया, लेकिन यहाँ पर है माइनस। माइनस जब है तो सबसे पहले ब्रैकेट के अंदर का जो है साइन चेंज होगा जब माइनस, जब ब्रैकेट जब हटेगा। सही है भाई। तो पहले हम यहाँ पर मल्टीप्लाई तो करेंगे ना, यहाँ पर हो गया 5 का 5, 5 से कितना हो, 5 - 1 हो जाएगा 4, 4/में कितना हो जाएगा 5, ये होगा। फिर इसके बाद 4/में कितना हो जाएगा 5, फिर जाके यहाँ पर 10/5 गुणा होगा जब आपस में 5 के 5, 5 दूनी 10 हो जाएगा, 2 के 2 दूना 4 हो जाएगा, 2 2 हो जाएगा 4। सही हो रहा है कि गलत? देखो मिस्टेक कहाँ पर हुआ, मिस्टेक तो यहीं पर हो गया है। क्यों हुआ, देखो 5 का जब इंटू होगा यहाँ पर हो जाएगा 5 × 25, 25 हो गया, 25 - 1 हो जाएगा यहाँ पर कितना 24। अब सही हुआ 24, यहाँ पर 5 और 5, 5 दूनी 10, 2 से 2 ये कैंसिल हो गया, यहाँ पर कितना आ गया आपका 24 आ गया। अब देखो सही हुआ, माइनस यहाँ पर कितना हो गया आपका 24। सही है। अब यहाँ पर 25 से मल्टीप्लाई 25 का नाम हो जाएगा यहाँ पर कितना 25, 25 और यह हो जाएगा आपका -24 बराबर आपका आंसर कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा। आप लोग भी इसको थोड़ा ध्यान दिया करो। देखो मल्टीप्लाई करने में देखो थोड़ा सा मिस्टेक हुआ था यहाँ पर कि 5 × 25, 25 यहाँ पर हम लिखा था कितना 4/5 हमने किया यहाँ पर सही, लेकिन कर दिया गलत। ठीक, तो यहाँ पर सही है हुआ है। आपका आंसर यहाँ पर कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। देखो अगर छोटा सा भी यहाँ पर प्लस और माइनस का भी गलती हुआ तो लास्ट में आपका आंसर गलत हो जाएगा, इसलिए आप लोग थोड़ा ध्यान से क्वेश्चन को सॉल्व करना। इसका आंसर कमेंट करो, इसको नोट करो। चलो देखो अगला क्वेश्चन जो दिया है, अगला जो 2 क्वेश्चन। अब यहाँ पर आप लोग करना कि वीडियो को पॉज करके दोनों क्वेश्चन को पहले आप लोग सॉल्व करना, इसके बाद आप लोग देखना सॉल्यूशन। चले आगे, चलो देखो क्या दिया है क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन दिया है, इसको हम यहाँ पर नोट करते हैं। बिल्कुल इजी क्वेश्चन है भी है। बड़ा वाला ब्रैकेट, स्मॉल ब्रैकेट में 12 / 4 ब्रैकेट बंद, मल्टीप्लाई का साइन मझला ब्रैकेट 22 में कितना है 12 में है यहाँ पर 3। ठीक, 12 में 3 + 5 में 3 गुणे ब्रैकेट में है 7 - 4, सब ब्रैकेट यहाँ पर बंद हो गया, यही ना। इसको करना आपको सॉल्व। चलो नेक्स्ट वाला देखो जो दिया है 72 / 1/2 मझला ब्रैकेट 15 प्लस में यहाँ पर कितना 12 -9 + 6 -5 प्लस में कितना है 7। ठीक, यहाँ पर स्मॉल ब्रैकेट बंद मझला ब्रैकेट बंद बड़ा वाला भी ब्रैकेट बंद। इसको सॉल्व करना क्या होगा, इसको भी सॉल्व करना क्या होगा। यह तो बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, इसका आंसर आप लोग करना। ये वाला थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन, इसको मैं सॉल्व करूंगा। ठीक, इसका आंसर आप लोग कमेंट करके बताओ क्या होगा। ठीक, प्लस माइनस को ध्यान देना, आपका आंसर बिल्कुल सही आएगा। आप लोग यहाँ पर परेशान ना होना कि ऑप्शन गलत है, आपका मेथड गलत हो सकता है लेकिन ऑप्शन सब सही है, उसी में से आपका एक ऑप्शन है। इसको चलो सॉल्व करते हैं क्या होगा। चलो सॉल्व करते हैं। यहाँ पर जो दिया है इसके अकॉर्डिंग यहाँ पर सबसे पहले हम करेंगे स्मॉल वाले ब्रैकेट को सॉल्व। इसमें जो दिया है वेनिकुलम बार आपको बताया गया था, ये आपका कैसा बार है वेनिकुलम बार। सबसे पहले वेनिकुलम बार को सॉल्व करेंगे, प्लस माइनस हमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बीच में क्या है यहाँ पर प्लस है, तो वेनिकुलम बार को जब हम सॉल्व करेंगे यहाँ पर कितना आ जाएगा 7 और 5 हो जाएगा 12, इसके बाहर लगा माइनस तो लगाएंगे हम यहाँ पर माइनस। ठीक, क्लियर। नेक्स्ट, अब यहाँ पर देखो ये -12 है और यहाँ पर ये कितना आपका है, ये आपका 6, -12 और आपका यह 6, तो क्या होगा ये आपका हो जाएगा -12 और 6, 9 6 15, 15 में से -12 हो गया, कितना यहाँ पर हो जाएगा 3। ठीक, बाहर लगाया माइनस तो लगाओ माइनस, फिर आगे चलो 12 और 15 कितना हो जाएगा 12 15 आपका हो जाएगा 27, 27 माइनस हो जाएगा 3, तो आपका कितना हो जाएगा यहाँ पर 24। कितना हो गया यहाँ पर 24 हो गया, सही है ना। 5 2 7 2, सही 24 बचा यहाँ पर। इसके बाहर लगा मल्टीप्लाई का साइन। अब इसका अब पहले इसमें हम इंटू करेंगे क्योंकि यहाँ पर इंटू का फॉर्म में है ना, ये ब्रैकेट को हटाएंगे तभी तो, ब्रैकेट तो हटेगा तो यहाँ पर हो जाएगा इंटू फॉर्म में। तो यहाँ पर क्या होगा, देखो यहाँ पर क्या होगा, चलो देखो अब इसको लिखते हैं हम इस प्रकार से कि जब यहाँ पर इसका हम अंदर इंटू करेंगे तभी तो ब्रैकेट हटेगा। तो पहले इंटू चलो कर दो, यहाँ पर हो जाएगा इंटू, तो कितना हो जाएगा ये, देखो यहाँ पर चलो इसको लिख देते हैं, यहाँ पर 72 / 1/2 ब्रैकेट में कितना बचा यहाँ पर 24, मझले वाले ब्रैकेट में बचा ना 24। तो ब्रैकेट को हटाने के लिए पहले इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा 72 / कितना हो जाएगा
1/2 गुणे में कितना हो जाएगा, पहले 1/2 जब करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 12 बचेगा। 1/2 गुणे में 24 कितना हो जाएगा 12, क्योंकि 24/2 करेंगे तभी आएगा आपका 12, तो यहाँ पर आपका बचा कितना 12 बचा। अब इसको करो सॉल्व, आप ब्रैकेट क्यों लगा रहे हैं, ब्रैकेट तो लगा नहीं है। तो 12 छक कितना हो जाएगा यहाँ पर 72, तो आपका आंसर कितना यहाँ पर हो जाएगा 6 इस वाले क्वेश्चन का। ठीक, इसका आंसर बताओ कमेंट करके। क्वेश्चन नंबरिंग आप स्टार्टिंग से काउंट करके कर लेना कौन सा क्वेश्चन नंबर है आपका, कमेंट। चलो देखते हैं अगला वाला क्वेश्चन। अब वेनकुलम बार वाला आपने क्वेश्चन सॉल्व किया, इस पर एक दो क्वेश्चन और ले लें जिससे आपका यह भी समझ में आ जाएगा कि वेनकुलम बार को कैसे सॉल्व करते हैं। चलो देखो जो क्वेश्चन दिया है, इसमें जो पहला वाला क्वेश्चन दिया यह आपका है 38 माइनस स्मॉल ब्रैकेट में 60 डिवाइडेड बाई 5 इंटू 16 माइनस 8, इसके ऊपर लगा वेनकुलम बार डिवाइडेड बाई 2, फिर कितना यहाँ पर है, फिर डिवाइडेड बाई 3। सही ना, स्मॉल ब्रैकेट बंद, मंझला वाला ब्रैकेट बंद करना है, इसको सॉल्व किया होगा। सेकंड क्वेश्चन जो दिया है इसमें दिया है कि 144 डिवाइडेड बाई बड़ा वाला ब्रैकेट है, फिर कितना 40, ब्रैकेट के अंदर 37, मझले ब्रैकेट के स्मॉल ब्रैकेट में कितना है 25, माइनस कितना है 112, ठीक 112, फिर इसके बाद क्या है डिवाइड का साइन 7 इंटू 4, मझला वाला ब्रैकेट स्मॉल ब्रैकेट बंद, मझला ब्रैकेट बंद, बड़ा वाला ब्रैकेट बंद, इसको करेंगे सॉल्व। चलो आप लोग कौन से सॉल्व करोगे बताओ। चलो पहला वाला सॉल्व करोगे, पहला वाला छोटा लग रहा है, चलो पहले वाले को आप लोग सॉल्व करो, सेकंड वाले को मैं सॉल्व करता हूँ। चलो क्या होगा, सबसे पहले वेनकुलम बार को सॉल्व करेंगे। 7 चौक कितना हो जाएगा 28, ठीक है। इसके बाद लगा डिवाइड का साइन, डिवाइड करो, इससे कितना हो जाएगा, देखो ये कितने किससे कटेगा, 112 दिया है, देखो 14 दूनी हो जाएगा 28, 14 8 हो जाएगा आपका कितना 112, 2 1 2, 2 चौक को 8, 4 हुआ, 4 इसमें से माइनस होगा आपका कितना आ जाएगा यहाँ पर 21, इसके बाद लगा माइनस, तो माइनस 37 करो कितना हो जाएगा ये 6, यहाँ पर बचेगा 116, फिर लगा यहाँ पर माइनस, तो इसको इसमें से माइनस करो कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा यहाँ पर पहले 4, यहाँ पर बचा कितना आपका 2 बचा, 2 में से 1 जाएगा कितना हो जाएगा 1 हो गया, सही है ना। 3 बचा ना, क्योंकि यहाँ पर 1 तो इधर गया, 3 बचा, 3 में से 1 जाएगा 2, 24। अब 24 इसको डिवाइड चलो करो, 24 इसको डिवाइड करेंगे कितनी बार जाएगा भाग, 24 इसको जब डिवाइड करेंगे कितनी बार जाएगा भाग, 6 चौक 24, 6 बार जाएगा, 6 आपका हो जाएगा यहाँ पर करेक्ट आंसर, 6 चौक 24 6 बार जाएगा। इसमें कितना आ जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर जो डी दिया है आपका हो जाएगा करेक्ट आंसर। बहुत ही इजी लगा, इसको भी सॉल्व कर दें कि आप लोग बताओगे, चलो सॉल्व करते हैं, इसको भी सॉल्व हम करते हैं। चलो पहले इस जो वेनकुलम बार इसको सॉल्व करेंगे, 8 इसमें से माइनस होगा, यहाँ पर हो जाएगा 8। अब इसके बाहर देखो, इसके पहले लगा मल्टीप्लाई का साइन, इसके बाहर लगा डिवाइड का साइन, तो डिवाइड वाला पहले सॉल्व होगा। 8 को जब डिवाइड करेंगे 4 से कितना आ जाएगा 4, ठीक। फिर इसके बाद यहाँ पर दे दिया है 3, देखो इसको हम लिखते हैं इस प्रकार से, इन तीनों को लिखेंगे, उसको पहले हो जाएगा 8/2, फिर पूरे के बटे में कितना हो जाएगा 3, यही तो होगा ना, पूरे के बटे में 3, तो 3 यानी कि यहाँ पर कितना डिवाइडेड बाई 3, तो 1 3 के नीचे 1 रहता है, जब मल्टीप्लाई लगाएंगे तो 3 आ जाएगा नीचे और 1 चला जाएगा ऊपर, 3 हो गया, अब सही है। 2 का 2, 2 चौक हो जाएगा 8, 4 बटे में कितना बचेगा यहाँ पर 3 बचेगा, ठीक। 4 बटे में यहाँ पर 3 बचेगा, कितना बचेगा यहाँ पर जब इन सबको हम सॉल्व करेंगे कितना बचेगा आपका 4 बटे में 3 बचेगा। अब इसके बाहर लगा मल्टीप्लाई का साइन, लेकिन इसके पहले यहाँ पर डिवाइड का साइन, 5 से इसको डिवाइड करो कितना हो जाएगा, देखो 5 के 5 हो जाएगा, बचा यहाँ पर कितना 1, 5 दूनी 10, 3 जब इन दोनों का आपस में मल्टीप्लाई करेंगे 3 से 1 कट जाएगा, 3 के 3, 3 चौक हो जाएगा 12 हुआ, यहाँ पर 4 4 चौक कितना हो जाएगा 16। अब इसके बाहर लगा हम माइनस, तो इसको कर दो इसमें से माइनस, यहाँ पर 38, 16 दूनी 32, यहाँ पर कितना आपका हो जाएगा, ये माइनस आपका हो जाएगा सीधे हो जाएगा पहले 2, इसके बाद बचेगा यहाँ पर कितना 2, 22। इसमें देखो दिया क्या आपका 22,
हमने कौन सा सॉल्व किया? हाँ, ऑप्शन नंबर जो इसमें सी दिया है यही आपका हो गया आंसर 22। ठीक, क्लियर हुआ होगा ये दोनों क्वेश्चन। अब आपका चलते हैं नेक्स्ट वाले पर, पहले इसको आप लोग नोट कर लो। चलो देखो, आज के इस क्लास का और इस टॉपिक का लास्ट क्वेश्चन लेते हैं। इसी के साथ जो आपका टॉपिक है पूरा कंप्लीट हो जाएगा। ठीक, चलो देखो जो दिया आपका क्वेश्चन, इसमें क्या बोला है। इसमें देखो दिया है कितना, 23 माइनस ब्रैकेट के अंदर कितना है 24, माइनस मजला ब्रैकेट, फिर इसके बाद 25 माइनस 26 माइनस 27 माइनस 28। इन दोनों के ऊपर लगा देने कुलम बार, इसको आप लोग करना सॉल्व। ठीक, इस वाले क्वेश्चन को करना आप लोग सॉल्व। ठीक, इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग कमेंट करके बताना, और जब आप लोग इसको कमेंट करके बताओगे तो यहाँ पर आप लिखना क्या, लास्ट क्वेश्चन का आंसर। ठीक, लिखना आप लास्ट क्वेश्चन का आंसर। ये आपका होमवर्क के रूप में क्वेश्चन है। ठीक, और जो आपका टॉपिक है पूरा कंप्लीट हो गया। और इसी के साथ आप लोग एक काम करना जाकर, क्योंकि इसका जो आपको क्लास नोट्स की पीएनजी चाहिए ही। ठीक, क्लास नोट्स का जो आपका ये पूरा टोटल पीएनजी आपको चाहिए, तो आप लोग हमारा जो टेलीग्राम चैनल है इसको आप लोग ज्वाइन कर लेना। जो लोग अभी तक ज्वाइन नहीं किए वे लोग टेलीग्राम चैनल को जाकर ज्वाइन कर लेना। सर्च करना आप वहाँ पर स्मॉल में गौरव कुमार मैथ, सब एक साथ मिलाकर आप वहाँ पर लिखना। इस चैनल का लोगो आपको वहाँ पर दिख जाएगा, इसको जाकर आप लोग ज्वाइन कर लो। यहाँ पर आपको क्लास नोट्स की जो पीडीएफ है ये आपको प्रोवाइड करवा दिया जाएगा। और अगर आपका कोई भी डाउट हो, कोई भी क्वेरी अगर आपको हमसे डायरेक्ट पूछना हो, तो आप लोग हमारे इंस्टाग्राम पेज से भी जाकर ज्वाइन हो सकते हो, जो सेम इसी नाम से। वहाँ पर जाकर सर्च करना गौरव कुमार मैथ, आपको चैनल का लोगो दिखेगा, इसको आप लोग जाकर यहाँ पर फॉलो कर लेना। नेक्स्ट आपका एक और इसमें है, जो वहाँ पर आप सर्च कर सकते हो कि मैथ्स बाय गौरव कुमार करके आपका नया पेज है, तो आप लोग इसको भी ज्वाइन कर सकते हो। जो भी आपका डाउट हो तो आप लोग हमसे यहाँ पर पूछ सकते हो। क्लास आपकी कब आएगी उसका यहाँ पर नोटिफिकेशन भी दे दिया जाता है यहाँ पर भी। और जो टेलीग्राम चैनल, इस पर तो आपका लिंक प्रोवाइड करवाया ही जाता है डायरेक्ट, तो आप लोग इसको भी जाकर जरूर ज्वाइन कर लो। अब सभी लोग वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। किसी को किसी भी क्वेश्चन में अगर डाउट हो तो आप क्वेश्चन का नंबर लिख कर आप उसको यहाँ पर कमेंट कर देना। नेक्स्ट वाली जब क्लास होगी पहले उस आपके डाउट को क्लियर करवाया जाएगा, और उसके बाद ही आपका नया टॉपिक स्टार्ट होगा। तो जो आपका सिंप्लीफिकेशन टॉपिक है तो पूरा कंप्लीट हो गया है। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। जय हिंद।